हेलो बच्चों, आज फिर से हम बिजनेस स्टडीज में जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स क्लास 11th का, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस स्लाइड्स में आज जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या सिग्निफिकेंस है प्रॉफिट का, और कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। लास्ट जो एक लेक्चर हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें हमने बिजनेस के कंसेप्ट और इवोल्यूशन को समझा था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। बिजनेस के सबसे प्राइम और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है, जॉब्स क्रिएट करना है और कंट्रीब्यूट करना है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस कंट्री में आप हैं वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ को के ऊपर कंट्रीब्यूट करना। तो पहली चीज जो है वो है सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना, उसके बाद जॉब्स क्रिएट करना, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ करना। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी फोकस करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करना और कम्युनिटी सोशल वर्क के ऊपर वर्क करना। कई बार हमने देखा है कि कंपनीज जो हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाती हैं, स्कूल्स बनाती हैं, रोड्स बनाती हैं और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती हैं। तो वहां पे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। एक अच्छे बिजनेस के लिए एक बैलेंस गोल होना जरूरी है जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सेकेंड चीज हम इसमें समझते हैं कि जो प्रॉफिट है उसका क्या रोल होता है हमारे बिजनेस में। देखिए, प्रॉफिट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। प्रॉफिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आप अपने बिजनेस में सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूरी है। जब तक आप अपने बिजनेस में सर्वाइवल नहीं क्रिएट कर पाएंगे तब तक आप आगे अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कम से कम उतना कमाएं कि आप इस बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा बचता है वो प्रॉफिट होता है, और जैसे जैसे ये प्रॉफिट इकट्ठा होता जाता है आगे जाके फिर हम ग्रोथ करते हैं। मतलब एक फैक्ट्री से फिर दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री। वो तब होता है जब हम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं। तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए प्रॉफिट का रोल सबसे पहले इंडिकेटर ऑफ सक्सेस है। हम देखते हैं कि जो कंपनीज हायर प्रॉफिट अर्न करती हैं, हम उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छा मानते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को हम अच्छा मानते हैं। तो उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। सेकेंड, उस प्रॉफिट को जब हम री इन्वेस्ट करते हैं अपने ग्रोथ के लिए तो बिजनेस में एक्सपांशन होता है और इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड जो रोल है प्रॉफिट का वो है शेयर होल्डर रिटर्न्स। वो लोग जिन्होंने आपकी कंपनी में मनी लगाया है उनको रिटर्न्स मिलता है इन केस ऑफ हायर प्रॉफिट्स। तो कंपनीज उनको डिविडेंड इशू करती है जिस तरह से वो और ज्यादा इंक्रीज करें अपना शेयर प्राइस। कंपनी जो हायर प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है, जो डिविडेंड्स देती हैं, उनका इमेज मार्केट में अच्छा बनता है और लोग आते हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे उनके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। तो शेयर होल्डर को जो रिटर्न है वो भी प्रॉफिट की वजह से फुलफिल हो पाता है। इसके बाद आता है मोटिवेशन एंड सर्वाइवल। देखिए, प्रॉफिट होगा तो हम ड्राइव करेंगे टुवर्ड्स इफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। आज मार्केट में कंपटीशन है, उससे लड़ने के लिए जो भी हम स्टेप्स ले सकते हैं, उसमें जो भी हमें चेंजेस करने हैं, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करने हैं, वो सब हम कर सकते हैं यदि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिट है तो। इसके बाद हम समझते हैं कि जो कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो क्या क्या है। देखिए, बिजनेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्रीज में जब हम बात करते हैं तो दैट इज प्राइमरली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज, दैट इंक्लूड्स वो होलसेलिंग एंड रिटेलर्स। तो जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन और कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग।
ये दोनों चीजें जब टुगेदर वर्क करती हैं तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का इकोसिस्टम डेवलप होता है। अब ये इंडस्ट्रीज जो हमने डिवाइड करी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसको हम ब्रीफ में समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? जो एक्सट्रैक्शन से रिलेट करती हैं, जो हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, जहाँ पे ये एक बेसिक इकोनॉमिक फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होती है। किसी भी इकोनॉमी में जो बेसिक फाउंडेशन है, वहाँ पे जो बेसिक एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्रीज हैं, वो सब जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ से जो हार्वेस्टिंग की जाती है, वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर। यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सेकेंडरी में आता है। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है वो सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी में क्या आया था? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्रीज, जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेट कर रहा है। सेकेंडरी में क्या आया? जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेट कर रहा है। थर्ड आता है टर्शरी इंडस्ट्रीज। ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। गुड्स की जगह ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज, जिसमें रिटेल सर्विसेज, फाइनेंस की, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, ये सब सर्विसेज इसमें आती हैं। ये डोमिनेट करता है आज की डेट में मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। हमारी इकोनॉमी में जो मेजर पोर्शन ऑफ जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो ये तीन इंडस्ट्रीज हैं जिसको हमने डिवाइड करा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इंडस्ट्री का सेक्टर भी बताते हैं। आज की डेट में हम नॉलेज बेस्ड सर्विसेज में चले गए हैं और हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में चले गए हैं। तो वो भी एक पार्ट हो गया है आज की डेट में हमारे इकोनॉमिक्स का। जो हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में हैं, हम डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं, हम उसको और एनालिटिकल पार्ट में जा रहे हैं। वो सब चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आज की डेट में एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर। तो ये भी एक नया टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जो डेवलप होके आ रहा है। ऑल्दो हमारी बुक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज ही हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स जो टर्म है उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो इट includes all those activities that facilitates the exchange of goods and services, जो goods and services के exchange में help करता है, जैसे warehousing, जैसे telecommunication, जैसे transportation, जैसे insurance, banking, ये सब चीज़ें हैं जो हमें exchange process में help कर रही हैं। इसी के बाद आता है ट्रेड। ट्रेड जो है दैट इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। और फिर आता है ऑक्सिलरीज। जो कॉमर्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज में। जैसे हमने इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे हम कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला है ट्रेड। ट्रेड रिलेट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स। एंड ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो उनके सपोर्टिंग होते हैं, जो इस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, जो इनकी इफेक्टिवनेस को एनहांस करते हैं, इस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोसेस को, वो ऑक्सिलरीज में आते हैं। ऑक्सिलरीज मतलब सपोर्टिव एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ट्रेड जो समझ रहे थे हम, उस ट्रेड में जब हमने ये समझा कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो ट्रेड में भी इंटरनल ट्रेड्स हैं, मतलब वो बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री जब हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड है। यही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब ग्लोबल लेवल पे है तो वो इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। वहां पे हम ग्लोबल इंटीग्रेशंस और ग्लोबल कॉम्पिटिशन से मीट करते हैं। गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स को, और वो रेगुलेट करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किस चीज़ का ट्रेड जो है वो फेवरेबल होगा। आज हम देखते हैं कि कई जगह कई इकोनॉमीज जो हैं वो अपने टैरिफ प्लान्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, जैसे मेजॉरिटी आज की डेट में यूएस कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह आता है। ऐसे ही इंडिया भी है, वो अपने ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, कौन सी चीज़ हम इम्पोर्ट करना है, कौन सी चीज़ हमें एक्सपोर्ट करना है, उसके ऊपर ट्रेड पॉलिसीज़ डिसाइड की जाती है, और उससे हमारे बिजनेसेस के अंदर हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, खासकर एक्सटर्नल ट्रेड में।
फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो मैंने आपको बताया कि जो सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं उसको समझते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हेल्प करते हैं, मैनेज करते हैं, लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर्स रिस्क को कवर करते हैं, जो रिस्क है वहां पे उसको कवरेज करते हैं बिजनेसेस के रिस्क को। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग हेल्प करता है प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए। और फाइनली ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जो है वो इंश्योर करता है कि जो गुड्स हैं वो कस्टमर तक पहुंच सके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से वर्क हो सके और प्रॉपरली टाइमली हम वो गुड्स कस्टमर तक अरेंज करके पहुंचा सके। तो ओवरऑल हमने इस पूरे इसमें ये समझा कि कैसे प्रॉफिट का क्या रोल है, कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक और सोशल, कैसे जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज हैं और जो कॉमर्स है उसमें कैसे डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर बिजनेस। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, जब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।